हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में आपकी अच्छी कमांड हो जाए, फिर चाहे आप एग्जाम देना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो या प्लेसमेंट कैंपस में बैठना चाहते हैं, तो इन सभी वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप सभी वीडियोस को देखते हैं तो आप ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर में अच्छी कमांड बना लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बिना डिले किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज। क्यू से डिलीट करने के पहले चेक की जाने वाली नेसेसरी कंडीशन क्या है? ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, फ्रंट वैल्यू, रियर वैल्यू। करेक्ट आंसर होगा बी, अंडरफ्लो। इट मीन्स हमें ये देखना रहता है कि हमारा क्यू एम्प्टी है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इफ 2 एलिमेंट्स इन अ प्रायोरिटी क्यू हैव द सेम प्रायोरिटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रायोरिटी क्यू में 2 एलिमेंट की सेम प्रायोरिटी हो तो इनमें से किस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? फीफो, लीफो, लीनियर ट्री, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ए, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Which of the following statement is not true regarding priority queue? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना क्या है? प्रायोरिटी क्यू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कैसे पता चलेगा? जब आप रीड करेंगे। ए कहता है डिलीशन इज इजियर, बी इजी टू इम्प्लीमेंट, सी प्रोसेस विथ डिफरेंट प्रायोरिटी कैन बी इजिली हैंडल्ड, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? ए, डिलीशन इज इजियर, यानी कि डिलीट करना इजी है। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। किसके बारे में? प्रायोरिटी क्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री? इनमें से कौन रेड ब्लैक ट्री के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। ए कहता है अ ट्री विच इज अ बाइनरी सर्च ट्री बट नॉट स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री। एक ट्री जो बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री नहीं है। बी, अ नोड मस्ट बी ईदर रेड और ब्लैक इन कलर एंड रूट नोड मस्ट बी ब्लैक। एक नोड या तो रेड या ब्लैक कलर का होना चाहिए और रूट नोड ब्लैक होना चाहिए। क्लियर है? Which of the following is not an application of queue data structure? इनमें से कौन क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन नहीं है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी, बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स। In the linked list implementation of queue, where will the new element be inserted? क्यू की लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन में न्यू एलिमेंट कहाँ इंसर्ट किया जाएगा? ए, एट द मिडिल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के मिडिल पोजीशन पर। बी कहता है हेड पोजीशन पर, सी कहता है टेल पोजीशन पर और डी कहता है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी, एट द टेल पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट। The operation that involve accessing the nodes of the list in order to perform some processing on them is? वो ऑपरेशन जिसमें लिस्ट के नोड को एक्सेस करने के लिए उन पर कुछ प्रोसेसिंग करना इन्वॉल्व है। तो राइट आंसर होगा डी, ट्रैवर्सिंग।
A linear data structure in which insertion and deletion can be done from both ends is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन दोनों एंड से किया जाता है, वो इनमें से कौन सा है। ए सर्कुलर क्यू, बी प्रायोरिटी क्यू, सी क्यू, डी डी क्यू। आंसर होगा डी डी क्यू। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिदम इज। लीनियर सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी इनमें से कौन सी है, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर होगा ए ओ एन। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिदम इज। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इनमें से, तो राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इज। इस क्वेश्चन में आपको मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा सी ओ लॉग एन। तो ये सभी चीजें आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इनक्यूएंस ऑपरेशन इन क्यू इज। क्यू में एनक्यू ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ए बी सी और डी। तो राइट आंसर होगा ए O1। विच ऑप्शन इज ट्रू इफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इज फ्रॉम लिंक लिस्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है अगर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट आंसर क्या होगा, तो वो डी है, बोथ ए एंड बी। अब ए क्या कहता है, इन एनक्यू ऑपरेशन न्यू नोड्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इन डीक्यू ऑपरेशन नोड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एंड। एनक्यू ऑपरेशन में बिगिनिंग से न्यू नोड्स इंसर्ट किए जाते हैं और डीक्यू ऑपरेशन में नोड्स को एंड से हटा दिया जाता है, यानी कि रिमूव कर दिया जाता है। बी कहता है इन एनक्यू ऑपरेशन न्यू नोड्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द एंड एंड इन डीक्यू ऑपरेशन नोड्स आर डिलीटेड फ्रॉम द बिगिनिंग। एनक्यू ऑपरेशन में एंड से नोड इंसर्ट किए जाते हैं और डीक्यू ऑपरेशन में नोड को बिगिनिंग से रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है, जब एनक्यू ऑपरेशन में नोड को बिगिनिंग से इंसर्ट करेंगे तो डीक्यू ऑपरेशन में रिमूव एंड से होगा। जब एनक्यू ऑपरेशन में एंड से इंसर्ट करेंगे तो डीक्यू ऑपरेशन में बिगिनिंग से होगा। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। रिटन क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप इन पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। Which of the following data structures allows you to insert elements from both the ends while deleting from only one end? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी डेटा स्ट्रक्चर आपको बोथ एंड से एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए अनुमति देती है, अलाउ करती है, while deleting from only one end, केवल एक एंड से डिलीट करते टाइम। तो आंसर क्या होगा, ए प्रायोरिटी क्यू, बी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, सी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू एक टाइप का डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर में से एक है, जिसमें दोनों एंड से इंसर्शन की अनुमति होती है, यानी कि अलाउ करता है इंसर्ट करने के लिए दोनों एंड से।
लेकिन ओनली एक एंड से डिलीट करने के लिए आपको अलाउ करता है। Which of these statement is not correct about doubly linked list? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? डबली लिंक लिस्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, डबली लिंक लिस्ट इज इजियर टू इम्प्लीमेंट देन सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट जो होता है उसकी कंपैरिजन में डबली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना आसान है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके सारे को रीड कीजिएगा, समझिएगा, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ नोड कैन हैव इन अ बाइनरी ट्री? एक बाइनरी ट्री में एक नोड के मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4। करेक्ट आंसर होगा बी, 2। वाई डू वी प्रेफर रेड ब्लैक ट्री ओवर एफियल ट्री? हम एफियल ट्री पर रेड ब्लैक ट्री को क्यों प्रेफर करते हैं? कोई तो बेनिफिट होगा, इसलिए हम एफियल ट्री को छोड़कर रेड ब्लैक ट्री को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे करेक्ट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डी, बोथ बी एंड सी। बी क्या कहता है? रेड ब्लैक ट्री रिक्वायर्स लेसर रोटेशन देन एफियल ट्री। रेड ब्लैक ट्री को एफियल ट्री की कंपैरिजन में लेस रोटेशन की नीड होती है, इसलिए हम एफियल ट्री को छोड़कर रेड ब्लैक ट्री को प्रेफर करते हैं। सी, एफियल ट्री रिक्वायर्स मोर स्पेस टू स्टोर द बैलेंस फैक्टर। एफियल ट्री को बैलेंस फैक्टर को स्टोर करने के लिए मोर स्पेस की नीड होती है, इसीलिए हम एफियल ट्री को छोड़कर रेड ब्लैक ट्री को चूज करते हैं। तो क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री में इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज नहीं किया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा सी, रैंडमाइज्ड ट्रैवर्सल। हाउ कैन बी डिफाइन अ एफियल ट्री? अगर आपको सिंपली कहा जाए एफियल ट्री को डिफाइन कीजिए, या फिर व्हाट इज एफियल ट्री ये भी पूछ सकता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए, अ ट्री विथ ऑटमोस्ट 2 चिल्ड्रेन, अ ट्री विथ ऑटमोस्ट 3 चिल्ड्रेन। सी कहता है अ ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री एंड हाइट बैलेंस ट्री, अ ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री बट अनबैलेंस्ड ट्री। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, अ ट्री विच इज बाइनरी सर्च ट्री एंड हाइट बैलेंस्ड ट्री। एफियल ट्री एक ट्री है जो बाइनरी सर्च ट्री और हाइट बैलेंस ट्री है। क्लियर है? व्हाट विल बी द कलर ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोट वाइल इंसर्टिंग अ न्यू एलिमेंट इन रेड ब्लैक ट्री? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेड ब्लैक ट्री में एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने पर न्यूली क्रिएटेड नोड का कलर क्या होगा? ए, बी, सी, डी? सभी को रीड कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। ए बोल रहा है ब्लैक इफ द न्यू नोड इज द रूट नोड। ब्लैक अगर न्यू नोड एक रूट नोड है। रेड इफ द न्यू नोड इज नॉट अ रूट नोड। रेड होगा अगर न्यू नोड एक रूट नोड नहीं है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है, तभी आप इन्हें जब रीड करेंगे तो ये बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बाइनरी सर्च ट्री के बारे में ट्रू नहीं है। क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से कुछ बाइनरी सर्च ट्री के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट भी होगा और फॉल्स भी होगा, तो आपको फॉल्स ढूंढ के बताना है।
तो राइट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इन DQ implementation using singly linked list, what would be the time complexity of deletion an element from the rear end? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सिंगली लिंक लिस्ट का यूज करते हुए DQ इम्प्लीमेंटेशन में रियर के एंड से किसी एलिमेंट को डिलीट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ABCD। करेक्ट आंसर होगा BON। What will be the time complexity if user tries to insert the element at the end of the linked list? अगर यूजर लिंक लिस्ट के एंड में एलिमेंट इंसर्ट करने का ट्राई करता है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा BON। Which of the following is the time complexity to find an element in a linked list? लिंक लिस्ट में किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए इनमें से कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? यहाँ पे आपको एलिमेंट को सर्च करना है, फाइंड करना है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ON। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।